नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ मेरे चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री धाम की ओर। ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं है, ये आस्था, भक्ति और विश्वास का सफ़र है। कहते हैं जो यमुनोत्री के दर्शन कर लेता है उसे माँ यमुना अपने आशीर्वाद से शुद्ध कर देती हैं। तो दिल्ली से रात को 11:30 बजे वाली देहरादून की बस पकड़ के हम पहुंच जाते हैं देहरादून, जहां हमने मसूरी बस स्टैंड से बस ली हमने नौगांव के लिए, क्योंकि हमको जाना था बरकोट, लेकिन बरकोट की बस सुबह 6 बजे निकल जाती है। तो नौगांव पहुंच के थोड़ी देर बरकोट की बस का इंतज़ार करके फिर हम पहुंच जाते हैं बरकोट, जहां से अब हमको बस मिलेगी जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी के लिए बरकोट से लास्ट बस शाम को 4 बजे है। तो बस का इंतज़ार करने के बाद जब बस मिलती है तो ये सुंदर नज़ारा देखते हुए हम पहुंच जाते हैं जानकी चट्टी जो कि बेस कैंप है यमुनोत्री का। यहाँ से 7 किलोमीटर का ट्रैक होता है। यहीं बस स्टैंड पे होटल में चेक इन करके आज रात हम यहीं रुकेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं सुबह आपसे। 6:30 बज रहे हैं और हम अब ट्रैक शुरू कर रहे हैं। ट्रैक मतलब वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ मेरा होटल था, लेकिन ये इस तरीके की बाइक टैक्सी चलती है जो आपको 2 किलोमीटर ऊपर छोड़ देती है 100 रुपये में। तो आपका टाइम भी बच जाता है और थकान भी कम होती है, क्योंकि मेन चढ़ाई फिर यहाँ से शुरू होती है। ये माता रानी, ये दोनों यमुनोत्री माता के भाई, एक शनिदेव और एक यमराज जी। साढ़े 6 बजे चढ़ाई शुरू करी थी, 7:30 बजने वाला है और शायद 2 किलोमीटर ही चढ़ पाए हैं अभी। और भाई मेरी राइड निकल गई है, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया है। और जो लोग ये कहते हैं कि केदारनाथ और वैष्णो देवी चढ़ाई बहुत ईजी है, सेम है भाई। केदारनाथ बहुत दूर की बात है, 5 किलोमीटर यमुनोत्री चढ़ लो वही बहुत है। और नज़ारा कुछ इस तरीके से है। खत्म, ये सीढ़ियों का गैप भी देख लो यार। साथ में यमुना भैया बह रही हैं। जो लोग चढ़ने में असमर्थ हैं उनके लिए यहाँ घोड़े कच्चा आसानी से मिल जाते हैं, पर जो लोग चढ़ सकते हैं, जो ठीक हैं, यंग एज हैं, वो कृपया इनका उपयोग ना करें। करीब 8 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद जब पहली बार माँ यमुना के मंदिर के दर्शन हुए तो थकान तो जैसे गायब हो गई। बस एक अजीब सी शांति महसूस हुई, मानो माँ खुद अपने आंचल से सारी थकान मिटा रही हो। फाइनली 2 घंटे का ट्रैक करके हम आ गए हैं यमुनोत्री। वो सामने मंदिर, यमुनोत्री मार्केट है। ये भाई ट्रैक में मिल गए थे कुरुक्षेत्र से। हालत कुछ ऐसी है। ये हमारी यमुना माई। यमुनोत्री धाम की यह यात्रा मेरे जीवन का एक ऐसा पल है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यह सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। मैं हूँ अभी यमुनोत्री मैया के शीतकालीन निवास में, जो कि है खरसाली गांव में, जानकी चट्टी के बस स्टैंड से 500 मीटर जस्ट ऊपर। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ भी दर्शन अवश्य करें, क्योंकि जब ऊपर कपाट बंद हो जाते हैं तो 6 माह माता की पूजा यहीं की जाती है। अब समय आ गया है इस यात्रा के दूसरे पड़ाव गंगोत्री धाम की ओर चलने का। तो जुड़े रहिए इस दिव्य यात्रा के अगले अध्याय में।